स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री नेट JRF क्लासेस में। तो आज हम जो डील कर रहे हैं वो नेट का जो पेपर 1 है उस पर डील करेंगे। तो उसका जो पहला यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, तो उस पहले यूनिट का जो सब यूनिट 1 है उसको हम देखेंगे। उसके अंदर क्या सिलेबस है हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि टीचिंग और एप्टीट्यूड क्या है। टीचिंग सिंपली एक प्रोफेशन है जिसमें कि टीचर जो है वो पढ़ाता है, किसी को ट्रेन करता है, और एप्टीट्यूड है कि आप कितने एबल हैं उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए। तो टीचिंग एप्टीट्यूड कुल मिला के ये हो गया कि आप पढ़ाने के लिए कितने सक्षम हैं। तो आइए देखते हैं सब यूनिट 1 में क्या क्या है। सबसे पहले है कि टीचिंग के अंदर आपका आएगा कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 3 लेवल्स हम देखेंगे, एक है मेमोरी, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग और तीसरा है रिफ्लेक्टिव। और नेक्स्ट है इसका कैरेक्टरिस्टिक, या इसको हम नेचर भी बोलते हैं। और नेक्स्ट है बेसिक रिक्वायरमेंट, जिसमें हम बेसिक टीचिंग मॉडल को भी हम डील करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है? टीचिंग एज अ कॉन्सेप्ट अगर हमको समझना है तो हम उसको कैसे समझेंगे? तो सिंपल है कि सबसे पहले कि टीचिंग जो है फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल भी होता है। फॉर्मल कब है? जब आप पेड प्रोफेशनल, कोई भी इंसान आपको पढ़ा रहा है और वो उसके लिए चार्ज कर रहा है। और इनफॉर्मल बेसिकली होता है जहाँ पर फैमिली, हाउस मेम्बर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या कम्युनिटी वाले लोग आपको पढ़ाते हैं, जिसको हम होम स्कूलिंग भी कहते हैं। ये बहुत ही एक प्लान्ड एक्टिविटी और बहुत ही स्किलफुल एक्टिविटी है, जहाँ पर कि टीचर अपने नॉलेज को, जो उसका नॉलेज सिस्टम है, उसको स्किलफुली अप्लाई करता है, अपने एक्सपीरियंस को और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को, जहाँ पर एक डेफिनेट पर्पस होता है, जिसको हम कह सकते हैं पर्पसफुल डायरेक्शन, जिसको लेकर वो चलता है। तो एंटायर टीचिंग प्रोसेस जो है एक मैनेजमेंट है कि आपको पूरा मैनेज करना है। क्या मैनेज करना है? पूरे के पूरे लर्निंग प्रोसेस है, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस जो है बहुत ही लेंदी है, टाइम टेकिंग है और कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, तो ये हो गया उसका। अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या है? समझना है कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसका क्या मकसद है। तो उसमें सीधा एक ही सिंपल है कि इंटेंडेड रिजल्ट। आपको रिजल्ट तो चाहिए, लेकिन उसमें क्या आपका इंटेंशन है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव का सिंपल वही है कि जो अच्छा ऑब्जेक्टिव वही होता है जो कि बहुत ही स्पेसिफिक हो, मतलब क्लैरिटी हो, क्लियर हो और आउटकम बेस्ड होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए वो मेजरेबल। मेजरेबल मतलब कि हम उसको इवेल्युएट कर सके। ये हर टीचिंग मॉडल या हर टीचिंग मेथड के एट द एंड आता है, क्योंकि आप जब तक मेजर नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव था, जो इंटेंशन था, एक पर्टिकुलर गोल को या पर्टिकुलर रिजल्ट को चाहिए, वो कैसे पता चलेगा? वो मेजर करके ही पता चलेगा। तो बेसिकली क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का और जो लर्निंग का, वो एट द एंड जाके इंटीग्रेट होना चाहिए। क्योंकि जब कोई टीचर पढ़ा रहा है तो एक सेट गोल के साथ पढ़ा रहा है, जो लर्नर सीख रहा है तो उसमें कितना हद तक या कितने डिग्री तक उस चीज़ को वो इनकलकेट कर पाया है जिस ऑब्जेक्टिव से टीचर पढ़ा रहा था। तो ये होता है ये पूरा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग के अंदर कवर हुआ। नेक्स्ट आएगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें जो है ब्लूम, इन्होंने 3 क्लासिफिकेशन किए हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का। एक तो आपका हो गया कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है इफेक्टिव डोमेन और तीसरा है साइकोलॉजिकल डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन बेसिकली होता है कोर लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कोर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये आपके इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, सोचने समझने की क्षमता को डेवलप करता है, और ये 6 लेवल पे फंक्शन करेगा। तो सबसे पहला लेवल क्या है कॉग्निटिव डोमेन का? वो है नॉलेज। मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी कंटेंट हो, आपको उसको रिकॉल करना है। नेक्स्ट है कंप्रीहेंशन। इसमें सिंपली है कि आप किसी भी मटेरियल, कोई भी गिवन मटेरियल है, ठीक है, कोई भी गिवन कंटेंट है, उसके मीनिंग को, मीनिंग क्या है, उसके मीनिंग को आपको ग्रैस्प करना है। अब आप मीनिंग, नॉलेज है आपके पास, पूरा नॉलेज सिस्टम है, आप उसके मीनिंग को ग्रैस्प कर रहे हो। अब जो भी नॉलेज प्रोड्यूस हुआ है, अब उसको आप अप्लाई करोगे प्रैक्टिकल लाइफ में, तो इसको कहते हैं हम एप्लीकेशन। इतना सब चीज़ होने के बाद फिर नेक्स्ट आता है एनालिसिस। मतलब जितना भी आपका नॉलेज सिस्टम था उसको आप ब्रेक डाउन करोगे छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स में, और फिर उसको सारे डिमेंशन से उसको समझने की कोशिश करोगे कि कैसे चल रहा है वो। उसके बाद नेक्स्ट है सिंथेसिस। सिंथेसिस में जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स है उसको आप क्या करोगे? सिंथेसाइज करोगे और इंटीग्रेट करके समझने की कोशिश करोगे, ताकि आपके पास एक कंप्लीट पिक्चर हो किसी भी नॉलेज के लिए। और लास्ट में क्या आ गया? सेम इवैल्यूएशन।
आपको इसको क्या करना है, मेज़र करना था, ठीक है, तो आपने इसको मेज़र कर लिया। नेक्स्ट डोमेन है इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब होता है किसी भी इंसान पर क्या असर पड़ रहा है। तो यहाँ पे वो इंसान कौन है, लर्नर है, क्योंकि टीचर पढ़ा रहे थे तो लर्नर को कंसिडर करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें आती हैं जो बहुत अहम है। एक है एटीट्यूड, लर्नर का एटीट्यूड। नेक्स्ट है मोटिवेशन, और सबसे इम्पोर्टेंट है विलिंगनेस। मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लर्नर कितना इच्छुक है क्या चीज़ के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, और जो भी वो सीख रहा है उसको वैल्यू करने के लिए, और एट द एंड उस चीज़ को अपने अंदर बदलाव लाने के लिए। तो ये इफेक्टिव डोमेन में सिंपल है कि बेटेड पार्टिसिपेशन की बात करता है ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये फंक्शन करता है 5 लेवल पे। सबसे पहले है कि रिसीविंग। तो आप जब लर्नर हो, आप जब क्लास में बैठे हो, तो आपको सुनना पड़ेगा टीचर क्या आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, क्या गाइड कर रहा है। यहाँ पे विलिंगनेस, कितना आप डिग्री इंथुसियास्टिक हो उस चीज़ को सुनने के लिए, समझने के लिए। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्डिंग। अगर कोई सेशन चल रहा है क्लास में, फॉर एग्जांपल क्विज सेशन, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, यानी कि पार्टिसिपेट कैसे कर रहे हो। या अगर कोई डिस्कशन चल रहा है, टू वे कम्युनिकेशन है, कोई भी है जहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है विद इन क्लासरूम, तो आप उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हो। फिर नेक्स्ट है वैल्यूइंग, मतलब आप कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो उस पूरे चीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए, क्योंकि अगर आप जब तक उसको वैल्यू नहीं करोगे आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होगे। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव डोमेन के अंदर ऑर्गेनाइजिंग, कि आप किसी भी आइडिया को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके वेल मैनर्ड तरीके से एडवोकेट कर रहे हो, और उसमें वो डिपेंड करता है विलिंगनेस कि आप कितना हद तक इंटरेस्टेड हो उस चीज़ को करने के लिए। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टराइजेशन। इसमें क्या आता है कि किसी भी इंसान के बिहेवियर में कितना चेंज आ रहा है, और वो कितना एक्सेप्टेंस ले रहा है कि कोई भी चीज़ अगर उसको गाइड किया जा रहा है, और उसके बॉडी लैंग्वेज, थिंकिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर, एनालिटिकल स्किल, इन सारे में अगर कोई चेंजेस आ रहा है, तो वो कितने हद तक उस चीज़ को लेने के लिए तैयार है लर्नर। तो ये हुआ इफेक्टिव डोमेन कि ओवरऑल लर्नर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एटीट्यूड वाइज उसके विलिंगनेस का क्या लेवल है, कि वो कितना हद तक पार्टिसिपेट कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, अपने आप में चीज़ों को इनकलकेट कर रहा है, नई चीज़ों को ले रहा है, अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है। नेक्स्ट है आपका साइकोमोटर डोमेन। इसमें सिंपल है कि आप जो टेक्निकल स्किल है उसको आप क्या करते हो, एक्वायर करते हो, ठीक है। और ये 5 लेवल में फंक्शन करता है। सबसे पहले है कि इमिटेशन। लर्नर क्या करता है कि अगर कोई भी स्किल्ड पर्सन डेमो दे रहा है, ठीक है, उसको वो फॉलो करेगा। फिर नेक्स्ट है मैनिपुलेशन। अब आपने उस लर्नर के, उस स्किल्ड पर्सन के चीज़ों को फॉलो किया, अब आप उस स्किल को अपने हिसाब से एक्सप्लॉइट करोगे ताकि आप उसमें मास्टरी कर सको। फिर प्रिसीजन, कि आप कितने एक्यूरेटली उस पर्टिकुलर स्किल या पर्टिकुलर एक्ट को परफॉर्म कर रहे हो। आर्टिकुलेशन होता है नेक्स्ट, जिसमें कि हम मेज़र करते हैं डिग्री ऑफ एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। और ये दोनों चीज़ कैसे आएगी, प्रैक्टिस से। तो मान आपने जो भी स्किल सीखा, जो 4th जो लेवल है उसमें आर्टिकुलेट करना है कि कितने लेवल तक आपने अचीव किया है उसको बहुत ही इफेक्टिवली अपने अंदर। और लास्ट है कि नेचुरलाइज, मतलब जो भी स्किल आप सीख रहे हो वो इतना इंटरनलाइज हो जाए कि लगे कि अच्छा वो नेचुरल है, आपके अंदर वो आ चुका है। नेक्स्ट है गैगने एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें भी 5 क्लासिफिकेशन किया है इन्होंने। सबसे पहले है इंटेलेक्चुअल स्किल। स्किल वही जो भी हमने साइकोमोटर डोमेन में पढ़ा, किसी भी चीज़ को सीखना। तो इसमें आएगा कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट है कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, क्योंकि डिफरेंट लर्नर का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है, तो वो अपने हिसाब से मेथड्स और टेक्निक्स को लगाएंगे ताकि वो चीज़ों को सीख सके और समझ सके। नेक्स्ट है वर्बल इन्फॉर्मेशन, सिंपल कि आपने कितना नॉलेज एक्वायर किया है। इसके बाद आता है मोटर स्किल्स। इसमें क्या है कि आपका ब्रेन, ठीक है, आपका ब्रेन, नर्वस सिस्टम और मसल, ये तीनों चीज़ किस तरीके से कोऑर्डिनेटली इकट्ठे होकर काम कर रही है। नेक्स्ट है एटीट्यूड्स, मतलब कि जो इंटरनल स्टेट है इंडिविजुअल का वो किस तरीके का है। इस साइकोमोटर डोमेन में जब आप इस सारी चीज़ों को ले रहे हो तो वो सब इसमें कंसिडर होंगे। नेक्स्ट है जो सब यूनिट का जो पोर्शन है उसमें है लेवल्स ऑफ टीचिंग, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लेवल्स ऑफ टीचिंग, इसको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे पहला लेवल है MLT, मेमोरी लेवल टीचिंग।
इसको प्रोपाउंड किया था हर्बर्ट ने, और ये इनिशियल स्टेज है टीचिंग का और इनिशियल स्टेज है लर्नर के लिए भी। इसमें जो हैबिट जो इनकलकेट होती है लर्नर के अंदर वो है रोट, रट्टा मार, रोट मेमोराइजेशन ऑफ क्या चीज़ का, फैक्ट्स एंड बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है वो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स। मतलब अगर आप क्लास में बैठे हो तो अगर कोई सेशन चल रहा है तो आपको रिस्पॉन्ड करना है, अगर टीचर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसमें जो जो लर्नर है उसको हर चीज़ को रिटेन करना है और रिप्रोड्यूस करना है। रिप्रोड्यूस मतलब वही कि आप जो है क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्स कर रहे हो। इवैल्यूएशन किस तरीके से होता है इस लेवल के अंदर, वो है ओरल, ओरल टेस्ट हो गया, रिटन एग्जाम हो गया, या फिर ऐसे टाइप क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट लेवल आता है यूएलटी, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इसको प्रोपाउंड किया था मॉरिसन ने। इसमें दो चीज़ें आती है, मेमोरी जो पहले वाली जो थी वो है, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इनसाइट, ठीक है। और ये सिर्फ मेमोराइजेशन से एक कदम आगे है, क्योंकि ये इनसाइट मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग पावर, तो ये डेवलप करता है इंटेलेक्चुअल बिहेवियर को। तो हम इस यूएलटी को कैसे इवेल्युएट करते हैं, ऐसे राइटिंग एग्जाम करा दीजिए या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने अभी देखा था कि मेमोरी लेवल हमें कंसिडर करना होता है। नेक्स्ट है आरएलटी, इसको प्रोपाउंड किया था हंट ने। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, इसमें दोनों यूएलटी और एमएलटी दोनों इंक्लूडेड है। और ये जो अप्रोच है इस टीचिंग का प्रॉब्लम सेंट्रिक है। अभी हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे एंड्रागोजिकल अप्रोच, तो इसमें इसको हम डील करेंगे और अच्छे से। इस लेवल ऑफ टीचिंग में क्लासरूम जो होता है बहुत ही ओपन और इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि मेमोरी लेवल और यूएलटी में क्लासरूम जो है बहुत कंट्रोल्ड होता है, जहाँ पे टीचर हर चीज़ डिसाइड कर रहा होता है। यहाँ पे लर्नर को जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, वो सॉल्व कैसे करेगा, रीजनिंग, लॉजिक और इमेजिनेशन के थ्रू। और इस मेथड में इवैल्यूएशन जो होता है वो ऐसे टाइप से होता है, ऑब्जेक्टिव और इन सब चीज़ का कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो फैक्ट्स और बिट्स पे कोई बेस्ड नहीं है ये वाला लेवल। इसके अलावा और भी कुछ कुछ एलिमेंट्स इवेल्युएट होते हैं लर्नर के, जैसे कि उसका एटीट्यूड, उसका बिलीफ, या फिर वो कितना इन्वॉल्व हो रहा है, या फिर जो हमने विलिंगनेस पढ़ा था वो इफेक्टिव डोमेन का। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक, इसको कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं और नेचर भी बोलते हैं, ठीक है। ये कोई भी अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है वो एक डायनामिक इन्वायरमेंट में होता है, ठीक है। इसमें तीन वेरिएबल बहुत अहम होते हैं, एक है आपका इंडिपेंडेंट जो कि टीचर है, डिपेंडेंट जो कि स्टूडेंट है, और इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंटरवीनिंग वेरिएबल में टीचिंग एड, टीचिंग मेथडोलॉजी, ये सारी चीज़ें आती हैं। अभी हमने पढ़ा था पीछे ये कि टीचिंग के अलग अलग लेवल होते हैं, तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है जो हमने 3 लेवल्स पढ़े थे, एमएलटी, यूएलटी और आरएलटी। और ये रिलेटेड है किससे, टीचिंग, ऑब्वियसली ये एजुकेशन से रिलेटेड है, लर्निंग से रिलेटेड है। इसमें इंस्ट्रक्शन होता है जो कि इंस्ट्रक्टर देता है, एक तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट टीचिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। अब आर्ट क्यों है, क्योंकि जब कोई टीचर पढ़ा रहा है उसके पास कितना स्किलफुल एप्लीकेशन है अपने चीज़ों को, अपने कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस करने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साइंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर साइंटिफिक एप्लीकेशन है पूरे के पूरे नॉलेज सिस्टम का, पूरे के पूरे एक्सपीरियंस है, पूरे के पूरे प्लानिंग का जो कि टीचर करता है, क्योंकि टीचिंग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है एज अ प्रोसेस। और ये बहुत ही कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ऑब्वियसली लेंथी पीरियड ऑफ टाइम। हम नर्सरी से स्टार्ट करते हैं पढ़ाई और फिर 12th, फिर ग्रेड, फिर हायर स्टडीज़, फिर फर्दर स्टडीज़ चलते रहती है। तो ये बहुत ही कॉन्टीन्यूस और लेंथी पीरियड ऑफ स्टडी और ट्रेनिंग है। नेक्स्ट है आपका, इसमें क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है टीचिंग के लिए। सबसे पहला तो लर्नर चाहिए, ऑब्वियसली पढ़ाने वाला टीचर चाहिए, और इंटरवीनिंग वेरिएबल, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स, क्लासरूम किस तरीके का है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें जो है वो डिफाइन करती है जो कि रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है बेसिक टीचिंग मॉडल, इसमें हम दो मॉडल की बात करेंगे, एक तो हो गया आपका टीचर सेंटर्ड और दूसरा होता है लर्नर सेंटर्ड जो नेक्स्ट है। टीचर सेंटर्ड जो है बहुत ही कन्वेंशनल अप्रोच है, इसका दूसरा नाम है पेडागोगिकल अप्रोच, मतलब कि चाइल्ड फोकस्ड। इसमें लर्नर जो है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है टीचर पे, सारी की सारी लर्निंग पे, तो मतलब टीचर जो है यहाँ पे वो कंट्रोल करता है सारी चीज़ों को। टीचर के उस पर पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या पढ़ाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ाना है
और फिर कैसे पढ़ाना है, कौन से मेथड्स को लगाना है, क्या स्ट्रेटजीज होंगी, ये सारी टीचर डिफाइन करती है। और इसमें इवैल्यूएटर कौन है, इवैल्यूएशन भी टीचर ही करेगा या फिर जो भी इंस्ट्रक्टर है वो करता है, इसमें लर्नर का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट टीचिंग मॉडल में आता है आपका लर्नर सेंटर्ड टीचिंग। इसमें जो है लर्नर सेल्फ डायरेक्टेड है। पिछले वाले मॉडल में टीचर का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था, लेकिन इसमें लर्नर खुद से अपने आप को डायरेक्ट करता है, वो खुद से इंटरप्रेट करता है और नए नॉलेज को प्रोड्यूस करता है। और इसमें बेसिकली फोकस होता है डेवलपिंग न्यू स्किल्स। इसका जो अप्रोच है वो है एंड्रागॉजिकल अप्रोच, मतलब एडल्ट फोकस्ड। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस है इन दोनों अप्रोचेस में, पेडागॉजिकल और एंड्रागॉजिकल अप्रोच में। और इसमें सेल्फ इवैल्यूएशन, लास्ट वाले मॉडल में टीचर इवैल्यूएट करता है, इसमें लर्नर खुद से खुद को इवैल्यूएट कर रहा है कि उसका क्या परफॉर्मेंस है, कितना डिग्री तक वो अचीव कर पा रहा है। तो यहाँ पे जो ये डिस्टिंक्शन है इसको समझते हैं। पेडागॉजिकल अप्रोच, लर्नर जो है वो डिपेंडेंट है, इसमें लर्नर जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है बहुत ज़्यादा कोर्स। इसमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड, क्योंकि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। किस तरीके से, जो कि हम RLT में पढ़ रहे थे, सेम चीज़ यहाँ पे है। फिर इसमें जो है जो लर्नर है वो बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसकी ज़्यादा एज हुई नहीं होती है और वो एक ग्रोइंग फेज़ में। इसमें जो लर्नर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसफुल बंदा होता है कि वो चीज़ों को समझ रहा है। यहाँ पे जो लर्नर वो फ्यूचर ओरिएंटेड की करियर होना चाहिए, क्या जॉब है। इसमें है कि रिजल्ट ओरिएंटेड की कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, उसका क्या रिजल्ट है। पेडागॉजिकल अप्रोच में लर्नर जो है वो किसी भी नए चीज़ को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है बिना कोई क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग बनाए। लेकिन इसमें जो लर्नर है वो बहुत स्केप्टिकल होता है, वो सारे के सारे डिमेंशन को एनालाइज करता है और उसको समझता है, फिर जाकर सिंथेसाइज करता है। इसमें जो प्लानिंग है वो प्राइमरीली कौन करता है, टीचर ऑब्वियसली, क्योंकि टीचर के ऊपर ही पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें प्लानिंग जो करता है वो म्यूचुअल प्लानिंग है, लर्नर की भी और टीचर की भी। तो ये रहा फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट सब यूनिट का पोर्शन। हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे सेकंड सब यूनिट, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिए कैसा लगा आपको वीडियो।